नमस्कार बच्चों, आप लोग का स्वागत है माय एकेडमिक्स एंड ट्यूटोरियल्स में। क्लास 9 की हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग को 1.6 करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड ये करना है 16 टू द पावर 64 टू द पावर 1/2। इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 2, पहले इसके हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, फैक्टर्स। पावर, हाँ, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो कितना आएगा? 3 आया। 2 3 जा 6, तो 2 टू द पावर 3 हो गया, 3 जा 3, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 8। आंसर आ गया। हाँ, वैसे आप दूसरे तरीके से भी देखो, दूसरी मेथड से, तो 1/2 का मतलब क्या? स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। दोनों मेथड से आ रहा है, ठीक। अभी हम लोग जो है सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है 32 टू द पावर 1/5। अब 32 को हम लोग क्या देखो, 64 को लिख सकते हैं 32 दूनी 64, तो 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। वही फैक्टर निकालेंगे तो 5 बार होगा, क्योंकि 64 का 6 बार हुआ था। 32 का जस्ट डबल 64, और इसकी पावर क्या है? 1/5। तब देखो 5 5 कट जाएगा, कितना बचा? 2 टू द पावर 1, मतलब 2। इसको दूसरे तरीके से देखो, तो 32 का 5th रूट, यहाँ पे अगर 5 लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 2 है, तो अगर कुछ लिखा है तो 32 का 5th रूट क्या है? वो है 2। अब थर्ड क्वेश्चन, वन 25 टू द पावर 1/3। अब क्या करना पड़ेगा? हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे 125 के। 5 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर है। कितने हुए? 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर 3, और इसकी पावर पहले से कितनी लगी? 1/3, तो 3 3 कैंसिल आउट। 5 टू द पावर 1 मीन्स 51 नहीं, ओनली 5। इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो गए। आज हम लोग का जो है चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड करते हैं। वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। अब इधर ध्यान से देखिए, बेस क्या है यहाँ पे? 9, पावर क्या है? 3/2। तो अब हम 9 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, 3 गुणे 3, 3 की पावर 2, और यहाँ क्या है? 3/2 पहले से ही है पावर, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना बचा? 3 टू द पावर 3, तो ये 27, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9 3 27, 27, ये आंसर आएगा। फर्स्ट अपना सॉल्व हो गया। सेकंड देखिए, 32 टू द पावर 2/5।
32 को हम फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, 2 टू दी पावर 5। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, नहीं पता तो फिर से निकाल लो। इसकी पावर पहले से क्या है 2/5, तो 5 कट गया, बचा क्या 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4। सॉल्व हो गया ये भी। थर्ड देखें, 16 टू द पावर 3/4। अब 16 को क्या ले सकते हैं 2 टू दी पावर 4। अब ये कैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ देख सकते हो आप लोग। अगर 16 को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे निकाल लो, आप फैक्टर निकाल लो। 2 8 के 16, 2 चौके 8, 2 2 जा 4। कितने 2 हैं 1 2 3 4। और अगर 32 होता तो कितने हो जाते 5, 64 होता तो कितने हो जाते 6। इस तरह से तो इसको मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 4। और इसकी पावर पहले से क्या लगी है 3/4 नहीं लगी, 3/4 3/4। तब ये 4 और 4 कैंसिल आउट, 2 टू द पावर 3 क्या बचा, और 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होगा 8। ठीक है, अब हम यहाँ फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ क्वेश्चन 125 टू द पावर -1/3। तो 125 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5 टू पावर 3, बचन 25, 25 5 जो 25। और इसकी पावर क्या पहले से -1/3। मल्टीप्लाई और माइनस नहीं करना आपको, नहीं माइनस करने लगो, मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला ए की पावर m रहे और उसकी पावर n रहे, तो ऐसा नहीं होता कि am - n, ऐसा नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लाई होता है m × n। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 टू द पावर -1 मतलब 1/5 आंसर, चारों के आंसर आ गए। अब अपना थर्ड क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है हमको। पहला क्वेश्चन कहता है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/5। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, बेस इक्वल है और घातें जो हैं इंडिसेस जो हैं डिफरेंट हैं। तो 2a × m और a × n बराबर a की पावर m + n। ये हो गया ये वाला सवाल। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है अब वो है फर्स्ट वाला, हमको सिंप्लीफाई करना है। 2 टू द पावर 2/3 × 2 टू द पावर 1/5। तो यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 2/3 + 1/5। 2 टू द पावर, अब इसको ऐड कैसे करें, कितने बच्चों से बन जाएगा ऐड करके। अगर ऐड करते नहीं बनता तो फिर बहुत अच्छे से बताऊंगा, इस बार सीख जाना भाई। ये जो 3 और 5 है इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना का 3 बचे 15 है ना। अब इधर पहले से क्या लिखा 2 और यहाँ पहले से लिखा 1। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा किसी संख्या का, किसका होगा जो इसका हर है 3, इसमें भाग देंगे कितना आएगा 3 5 जा 15। तो 5 आया तो यहाँ लिख दिया +5। अब इसमें गुणा कितना होगा 5 3 जा 15, तो 3 आया। तो अब यहाँ 2 टू द पावर, ये सब पावर में है, किसमें है पावर में है 2 टू द पावर। जैसे कभी कभी तुम लोग क्लास का मॉनिटर बना देते हो, तुम लोग पावर में आ जाते हो, किसी को भी शांत कराना चुप कराना वो सब, ऐसे ये भी पावर में है 2 टू द पावर। 5 × 2 मतलब 10 और 3 × 1 मतलब 3, 10 + 3 बाई 15। तो ये होगा 2 टू द पावर 13/15। ये आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला देखते हैं।
1/3 की पावर 3 और होल पावर पूरे की पावर 7। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। ए की पावर m और उसकी पावर n रहे, तो दोनों में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसलिए घर की दीवार में आप ये फार्मूला लिख के लगा देना, तो हमेशा आपको याद रहे। इक्वल्स टू 1 टू दी पावर 7 और 3 की पावर 3 इंटू 7, 7 है जो कि होल पावर थी। तो 1 की पावर कितनी भी चढ़ाओ, आंसर हमेशा क्या आता है 1। एक में एक का कितनी बार भी गुणा करो, उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा। और 3 की पावर 7 3 जा 21, ये आंसर आएगा। ठीक, ये इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस लिख दो, 3 की पावर -21। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, इलेवन रेज़ टू 1/2 एंड अपॉन 11 रेज़ टू 1/4। अब कौन सा फार्मूला लगेगा ये ध्यान देना। अब फार्मूला लगेगा अपॉन वाला, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 11 1/2 माइनस 1/4। ये 1/2 मैंने बताया था क्या है, 0.5 है, 58 50 पैसा। और 1/4 है 54। तो 58 से 54 गई तो क्या बचा, 54। ठीक है, तो 54 मतलब 1/4। ये है 58 और ये 54। तो 2 54 मतलब 1 58। तो 1 58 से 1 54 गई तो 1 54 बची। 54 मतलब 1/4। इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। 11 टू द, अब देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4। ठीक, ऊपर क्या 1 मल्टीप्लाई बाई, इसमें 4 में इसका 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 माइनस 4 में 4 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। तो यहाँ 1 पहले से लिखा 1 इंटू 1, ये हो गया 11 टू द पावर 2 माइनस 1/4। तो 2 माइनस 1 मतलब 1/4। मैंने पहले ही बता दिया था 58 से 54 गई तो 54 आई, 1/4 आएगा, आ गया 1/4। अब लास्ट वाला है क्वेश्चन हमारा, वो क्या कहता है, 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 1/2। अब इसमें फोर्थ वाला फार्मूला है, क्या फार्मूला था, इफ a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, तो जो घात है पावर है वो कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ये 4 फार्मूले आप लोग लिख लेना अच्छे से भाई। अब देखो यहाँ भी क्या है 1/2 है ना, तो ये जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी। देखो ये पावर जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगी, और 7 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 56 1/2। सॉल्व हो गया। इस तरह से जो है हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। अब हम एक बार क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, जो शुरू से पढ़ा हुआ है फिर से रिवाइज कर लेंगे पूरे नंबर सिस्टम को। अब हम लोग समरी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की समरी जो है, ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। कोई भी संख्या r है, हम उसको रैशनल कब बोलेंगे, जब इसको हम लिख सकें p/q के फॉर्म में। लेकिन क्या शर्त है, q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये पहली समरी थी। ये क्या था, r रैशनल नंबर। ये क्या था, रैशनल नंबर। ये किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। ये जो नोट कर रहे हो इसी को लिख देना है ना, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से लिखवा हूँ, किताब में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। हाँ, सेकंड 2, a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q। अब इसका उल्टा, एक नंबर s है, ये कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिटन इक्वल्स टू p/q।
क्यू, हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तीसरा पॉइंट है द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non terminating recurring is rational. मतलब देखो डेसिमल एक्सपांसन हम करेंगे, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर कोई भी परिमेय संख्या का हम डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो उसके दो ऑप्शन होंगे, कौन कौन से, या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी। ये ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग होगी। तो शर्त क्या है डेसिमल रेशनल नंबर की, एक तो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी। और इरेशनल नंबर का क्या है डेसिमल एक्सपांशन, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन नॉन रेकरिंग होगा। वो कैसी नंबर होगी, ये क्वेश्चन दे दूंगा कल टेस्ट में। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर जो होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होगा लेकिन वो रेकरिंग होता जाएगा। रेकरिंग मतलब रिपीट होता जाएगा। फोर्थ पॉइंट है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। देखो वही चीज आ गई, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक, फिफ्थ पॉइंट जो है इसका, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, वो क्या होता है, इक्वल्स टू रियल नंबर, इक्वल्स टू, मतलब जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं और जितनी भी इरेशनल नंबर्स हैं उन दोनों को मिला दो तो क्या बनते हैं, रियल नंबर होते हैं। और एक दूसरे टाइप की क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला के बनता है नंबर सिस्टम। मतलब छठवां पॉइंट है वो, देयर इज ए यूनिक रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जब जो नंबर लाइन होती है, हमने प्लॉट किया था ना, शो किया था नंबर लाइन में, √2 को शो किया था, √3 को शो किया था, कई बार जूम भी करते गए थे, डेसिमल के अगर अलग अलग प्लेस तक निकालना है। तो वो मतलब है कि there is a unique real number corresponding to every point on number line, also corresponding to each real number there is a unique point on the number line। मतलब unique point in number line for each number। रियल नंबर का
यूनिक पॉइंट होगा, ईच रियल नंबर। एक यहाँ पे अपन रियल शब्द लगा देंगे। रियल मतलब रेशनल और इरेशनल, क्योंकि हमने रेशनल तो शो किया ही है, हम इसको √2 को भी शो कर सकते हैं, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है ना। कैसे शो किए थे पता है ना, 1 1 करके ये ऐसा ये शो किए थे, यहाँ पे आया √2। ठीक, बढ़िया। तो उसका मतलब ये था। अब जो है हमारा 7th, इफ R is rational and S is irrational, then R plus S and R minus S are irrational। देखो R क्या है, कौन सी नंबर है, रैशनल, और S क्या है, इरेशनल। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, R प्लस S करें या R माइनस S करें, मतलब एक में रैशनल और इरेशनल जोड़ें और एक में रैशनल इरेशनल घटाएं, तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज बी इरेशनल, ऑलवेज बी इरेशनल। ठीक, इसी तरह से आर एस, इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे, R इंटू एस या R बाई एस करेंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, एक रेशनल दूसरी इरेशनल, दोनों को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं, तो आंसर आपका हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। एट्थ पॉइंट, क्या है, ये कुछ फार्मूले थे। द पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी, द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। देखो ए रूट बी, दोनों में रूट लगा हो तो हम उसको अलग अलग रूट लगा सकते हैं एक बार। साथ में अगर दोनों में डिवाइड हो रहा हो, मतलब ए बाई बी हो रूट के अंदर, तो हम उसको लिख सकते हैं √a बाई √b, ये भी फॉर्मूला है। और अगर √a प्लस √b हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो √a माइनस √b, उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², मतलब √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ मात्र बचेगा a माइनस b, करेक्ट। और अगर देखो एक वश में रूट है, एक वश में रूट है मतलब b वश में रूट है, √b और a माइनस b, तो ये a² हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है, और माइनस ये रूट वाला केवल b रहेगा, a² माइनस b। और लास्ट वन क्या था, √a प्लस √b, इसका पूरा होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, √a का स्क्वायर मतलब a प्लस √b का स्क्वायर मतलब b प्लस 2 इंटू √a b, ये होगा आइडेंटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th वाला, ये लिख लीजिए, फिर मैं 9th लिखवाता हूँ। ये जो है चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से देखें, सारी समरी भी दी हुई है पूरे चैप्टर की। देखिए 9th वाला, किसी भी संख्या को रैशनलाइज करना है, ठीक है। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, किसके डिनोमिनेटर को, 1 बाई √a प्लस b के, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बता सकता है कोई, मल्टीप्लाई करते हैं इसी संख्या से, यही जो लिखा है, लेकिन बस साइन बदल देंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
बी मल्टीप्लाइड बाई दिस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब जो हमारा लास्ट फार्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10th वाले। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n बराबर ए टू द पावर m प्लस n, पहला। ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इक्वल टू ए m टू द पावर माइनस n। तीसरा, ए की पावर m और उसकी पावर n लगी तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए m इंटू n। और अगर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है तो पावर जो होगी कॉमन निकल जाएगी। बस इसके बाद द एंड, चैप्टर का फर्स्ट का द एंड।